राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, 175 करोड़ रुपए की 2500 किलो हेरोइन बाजार में। देश के युवाओं को नशे में धकेल उनके भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता एवं सांसद शक्ति सिंह मोहित और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया। आइए देखते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा। मीडिया के इंचार्ज भाई जीतू पटवारी जी, सज्जन वर्मा जी, राजीव सिंह जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र सलूजा जी, अशोक सिंह जी, हमारे सभी प्रवक्तागण और मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे और आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज एक गंभीर मसले पे आप सबसे बात करना चाहता हूं। चाणक्य जी ने कहा था, अगर किसी देश को बर्बाद कर देना है तो उस देश के युवाओं को, उस देश के नागरिकों को नशे के रास्ते चढ़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये चाणक्य जी ने कहा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सुल्तान दिल्ली पे बैठे हैं, दिल्ली की सल्तनत को अपनी सुल्तानी सल्तनत समझकर उनको इंटरेस्ट होता है कि आवाम का मैंडेट ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, ताकत है, सीडी है, ईडी है, मैं किसी भी तरह से सरकार जनमत के खिलाफ तोड़ के अपनी सरकार बना लूंगा। सारी वो एजेंसीज उसी में लगा के रखते हैं। और दूसरी ओर जो देश हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, वो अपनी साजिशें बनाने में कामयाब हो जाता है। मैं 13 सितंबर 2021 को जो एक बहुत बड़ी बात माने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे लोग चौंक उठे कि 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अदानी मुंद्रा पोर्ट के मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जो कि डीपी वर्ल्ड दुबई का है, और ये टर्मिनल जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वहां पे ये टर्मिनल बना। उस टर्मिनल से 3000 किलो हेरोइन, 3000 किलो हेरोइन इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत होती है 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ का हेरोइन हमारे वहां पकड़ा गया। और ये हेरोइन सेमीकट टेल्कम पाउडर के फर्जी रूप में हमारे देश में लाया गया। अफगानिस्तान से निकला हुआ यह हेरोइन वाया ईरान हमारे देश में लाया गया। आपको ताज्जुब होगा कि 21,000 करोड़ का हेरोइन, हमारे देश के युवा धन को बर्बाद कर देने वाला हेरोइन देश में घुसा। और किसको पकड़ा गया? एक दंपति सुधाकर मछवराम एंड श्रीमती गोविंद राजू वैशाली, जो कथित तौर से 4 लाख के कमीशन एजेंट पे माल लाने के उसमें थे। असली कौन है, बड़ा मगरमच्छ कौन इसके पीछे, आज तक वो सामने नहीं आया। इससे भी चौंकाने वाली बात एक और हुई कि
9 जून 2021 कि जब इसकी जांच शुरू हुई तो एक और बात सामने आई कि 9 जून 2021 में इसी अदानी मुंद्रा पोर्ट के आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से मैसर्स हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हेरोइन 25,000 किलो हेरोइन जिसकी कीमत होती है 1,75,000 करोड़, छोटे मोटे राज्यों का टोटल एक साल का बजट होता है, 1,75,000 करोड़ का हेरोइन, वो भी सेमिका टेल्कम पाउडर के फर्जी नाम से हमारे देश में लाया गया है। आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। ये साबित हो गया कि हेरोइन आया था 1,75,000 करोड़ का, पर वो किसके वहां गया, आज कहां है, किस नौजवानों को बर्बाद करने में इसका उपयोग हो रहा है, वो आज तक सच्चाई सामने नहीं आई है। सवाल ये है कि देश के दुश्मन ये मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ की हेरोइन हमारे देश में घुसेड़ते हैं, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, किसी की कोई चू नहीं आ रही है, एक आवाज आपने नहीं सुनी होगी। तो हम दुनिया के इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बावजूद ये दोनों जब चुप हैं, तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाहती है कुछ। एक सवाल है कि 1,75,000 करोड़ और 25,000 करोड़ किलो हेरोइन ड्रग्स कहाँ गए, सरकार बताएं। मेरा दूसरा सवाल है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो